हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुश्री किचन। तो चलिए एक और रेसिपी बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से सोंठ के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसे आप गोंद के लड्डू भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें गोंद भी मैंने डाला है और सोंठ भी डाला है। तो ये विंटर स्पेशल सोंठ के लड्डू है जो एकदम सेहत का खजाना है और इसे खाएंगे तो सारी वीकनेस दूर हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को, जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने लिया है उसे हम धीमे आंच में फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देसी घी डाला है और ये जो लड्डू है देसी घी में ही बनाए तभी इसका अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे धीमे आंच में ही फ्राई करेंगे। तो धीमे आंच में फ्राई करने से ये एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं और बिल्कुल जलेंगे भी नहीं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले काजू को अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बादाम लिया है और इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे भी एकदम धीमे आंच में ही रोस्ट करेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स जो है सबको धीमे आंच में ही फ्राई करेंगे और सबको पहले फ्राई करके निकाल लेंगे। जितनी भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, वैसे ही आप बनाइए और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अब मैंने यहाँ पे काजू और बादाम फ्राई करके निकाल लिया है। अब मैं फिर से थोड़ा देसी घी डाल रही हूँ। तो एक साथ देसी घी न डालें, थोड़ा थोड़ा आप डालें। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ही मखाना लिया है। मखाना भी बहुत ही सेहतमंद चीज़ है जिसको खाना चाहिए। भरपूर कैल्शियम और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसे भी एकदम धीमे आंच में ही फ्राई करेंगे और इसे एक उठाकर ऐसे प्रेस करेंगे जिससे कि ये आसानी से टूट जाएगा, मतलब कि ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो धीमे आंच में ही इसे अच्छे से भुनेंगे 5 मिनट तक और इसे निकाल लेंगे। और एक साथ अगर आप घी डाल देंगे तो जैसे मखाना मैंने भुना तो सारा घी ऑब्जर्व कर लेगा। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा घी डाल कर ही सारी ड्राई फ्रूट्स जो है अलग अलग फ्राई करें, एक साथ सारा फ्राई ना करें। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिरौंजी लिया है। तो ड्राई फ्रूट्स जो है आप अपने सारे मनपसंद के इसमें डाल सकते हैं, बट जितना ज़्यादा इसमें ड्राई फ्रूट पड़ता है उतना ही ये हेल्दी लड्डू बनता है। तो इसे आप जितनी भी चीज़ें आप ड्राई फ्रूट डालें, आपको जो भी पसंद है, आप चाहे तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने चिरौंजी भी फ्राई करके निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पे नारियल को एकदम बारीक ग्रेट कर लिया था, उसे मैंने लिया। आप चाहे तो नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में नाइफ से कट कर लें, आप वैसे भी ले सकते हैं। तो अब इसे नारियल को बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, नहीं तो ये जलने लगता है। बहुत ही धीमे आंच में इसे भुनेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए भुनेंगे। इसमें से जैसे ही खुशबू आनी शुरू होगी वैसे ही हम इसे निकाल लेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। और अब हम इसमें फिर से वापस घी डालेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हैं फ्राई हो गए, सब एक तरफ रखते जाइए और वो सब ठंडी हो रही हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम किशमिश लिया है। तो किशमिश को भी धीमे आंच में ही भुनेंगे। पहले तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि किशमिश कैसे भुना है, बट ये आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये थोड़ा साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो फूल जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किशमिश हो चुका है। तो उसी तरह से इसे भी धीमे आंच में फ्राई करके निकाल लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे पोस्ता दाना लिया है, इसे खसखस भी कहते हैं। तो ये भी बहुत ही हेल्दी होता है और इसे भी आप ज़रूर डालें इस लड्डू में। तो इसे भी धीमे आंच में भुनेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तब इसे हम निकाल लेंगे। और सारा पोस्ता दाना निकालने के बाद आप टिश्यू पेपर से कढ़ाई को अच्छे से वाइप कर दें, नहीं तो ये कढ़ाई से थोड़े मोड़े चिपके रहते हैं और ये फिर और चीज़ें भुनने के साथ साथ में जल जाएंगे। तो मैंने भी यहाँ पे देखिए कढ़ाई को अच्छे से वाइप कर दिया है और उसके बाद मैंने और एक्स्ट्रा घी डाल दिया है इसमें। तो अब थोड़ा अधिक घी डालेंगे क्योंकि हमें जो है गोंद को फ्राई करना है। तो ये गोंद है तो इस तरह से आता है, थोड़ा हार्ड होता है, बट ये जैसे थोड़ा अधिक घी डाल करके इसे भुनेंगे तो जैसे ही ये, और घी एकदम गर्म होना चाहिए, जब एकदम गर्म हो जाएगा घी तब हम इसे डालेंगे। तो जैसे कोई चिप्स हम फ्राई करते हैं तो घी एकदम गर्म होता है, तो जैसे ही डालते वैसे ही वो एकदम
बिल्कुल फ्राई हो जाते हैं। तो वैसे ही देखिए ये एकदम मखाने जैसे साइज़ में हो जाएंगे और घी एकदम गर्म होना चाहिए, तभी ये अच्छे से फ्राई होते हैं। तो इसे भी ठंडा कर लेंगे और मखाना और जो गोंद है उनको हम दरदरा मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लेंगे। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा हल्का दरदरा ही पीसेंगे हम। तो गोंद जो है कमर दर्द में बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इस लड्डू में गोंद ज़रूर डालें। तो देखिए अब मैं ज़्यादा घी ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने 150 ग्राम हल्दी लिया है। तो हल्दी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे और मैंने यहाँ पे घी ज़्यादा लिया है क्योंकि मैं इसी टाइम पे आटा भी डालूँगी। तो जैसे ही हल्दी डालेंगे वैसे ही बस 10 सेकंड के लिए हल्दी भूनेंगे, उसके बाद तुरंत आटा डाल देंगे। तो आटा मैंने यहाँ पे 1.5 kg आटा लिया है, 1.5 किलो मैंने आटा लिया है। तो आटा जो है धीमे आंच में ही भूनेंगे, जैसा हम पंजीरी प्रसाद के लिए आटा भूनते हैं और एकदम सोंधी सोंधी खुशबू आने लगती है, तो वैसे ही इसे भूनेंगे। और ये बहुत पेशेंस का काम है, तो जब आटा भूनेंगे तो इसमें पेशेंस रखें, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। और धीमे आंच में इसे भूनते रहेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट। तो ये बहुत ही अच्छी सोंधी खुशबू आएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आटा भून चुका है। आप चाहे तो हल्दी अलग से भून के डालें और आटा अलग से, मैंने एक साथ ही भून दिया है दोनों को क्योंकि मिक्स करना ही है। तो देखिए यहाँ पे आटा भी भून चुका है। अब सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का बर्तन लिया है और सबसे पहले हल्दी और आटा जिसको मैंने भून लिया था उसे मैंने डाल दिया है। अब सब जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने डाले थे, भुने थे, उन सब को हम इसमें बारी बारी डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अब चिरौंजी मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें। तो जितना ज़्यादा इसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं उतना ही ये बाहर से लड्डू देखने में भी बहुत टेस्टी लगता है और खाने में तो टेस्ट होता ही है। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने पोस्ता दाना जो फ्राई किया था वो मैंने डाल दिया है इसमें। पोस्ता दाना भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है और ये जो नारियल का बुरादा है तो इससे, नारियल के बुरादे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, तो आप ज़रूर डालें इसमें नारियल। और अब ये किशमिश डाल रहे हैं, तो किशमिश भी सबको बहुत ही पसंद आता है। अगर आपको किशमिश नहीं पसंद है, कोई ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और जो ज़्यादा पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना ड्राई फ्रूट डालेंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे काजू और बादाम को भी डाल दिया है। और देखिए यहाँ पर मैंने मखाने को किस तरह से दरदरा मिक्सर जार में चलाया था। बहुत पाउडर नहीं बनाएंगे क्योंकि जो मखाना है और गोंद है उसका थोड़ा क्रंच जब आप खाएंगे लड्डू आएगा मुंह में, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब मैंने यहाँ पे 100 ग्राम सौंठ लिया है क्योंकि ये सौंठ के लड्डू है। तो ये आप चाहें तो खड़ी अदरक मार्केट में मिलती है सूखी हुई, उसे आप मिक्सर जार में ग्राइंड कर लें। मैंने यहाँ पे पिसा हुआ पैकेट आता है मार्केट में जिंजर पाउडर का, तो वही मैंने लिया है और 100 ग्राम मैंने सौंठ डाला है। और ये देखिए गोंद को जो हमने फ्राई किया था उसे भी मैंने मिक्सर जार में चला लिया था, दरदरा ही है ये भी, तो ये भी एकदम क्रिस्पी सा लगता है लड्डू में। और मैंने यहाँ पे 1.5 kg गुड़ लिया है। तो गुड़ जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कई लोग इसमें शुगर डालते हैं, बट इस लड्डू को और टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ डाला है। तो गुड़ आप चाहे तो कम कर लें अगर कम मीठा खाते हैं तो। अब बस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो पहले मैं स्पून से मिक्स करूँगी, फिर आप अच्छे से हाथ को धो लें, वॉश कर लें, सुखा लें टॉवल से, उसके बाद आप हाथों से मिक्स कर दें। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब बारी इसमें घी मिलाने की है। तो अब इसको बाइंड करने के लिए हम इसमें अच्छे से घी डालेंगे। तो घी जो है देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा गरम कर लिया है, घी डालूंगी और मुझे अगर कम लगेगा तो मैं थोड़ा और घी ऊपर से ऐड करूँगी गरम करके। तो आप इसमें मिक्स करिए घी और आप इसे लड्डू बना के देखिए। अगर ये बंध रहा है तो ठीक है, नहीं तो और घी आप गरम करके इसमें मिक्स कर दीजिए। और अगर आपको लगे कि अब लड्डू नहीं बन रहा है तो फिर से आप वापस घी गरम करके फिर डाल दिए इसमें। तो घर में जितने भी लोग हैं सभी को लड्डू बनाने में हेल्प लीजिए और फटाफट ये लड्डू बन जाते हैं। अकेले तो बहुत टाइम लगेगा, बट जितने लोग इसमें मिलके हाथ बटाएंगे
तो अभी तो मैं शुरुआत कर रही हूँ, बट हमारे घर में जितने भी लोग थे सभी को मैंने इस काम में लगा दिया और सभी ने फटाफट 15 मिनट में ये लड्डू बन के तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स, इसी रेसिपी से आप इस विंटर सोंठ के लड्डू बनाइए और इन्जॉय करिए। सभी फैमिली रोज़ एक लड्डू आप खाइए, आपको बिल्कुल भी वीकनेस नहीं आएगी। और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी रेसिपी। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।